जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल एक्सपर्ट एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन तथा उससे होने वाले रोग। हम सब कुछ पढ़ेंगे जितने भी विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं और इनकी कमी से क्या क्या हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं, सबको हम लोग एक तरफ बारी बारी से देखेंगे। जैसे कि इसमें सारे विटामिन हम लेके आए हैं और इसमें विटामिन बी के जो हमारे नाम होते हैं, जैसे कि ये इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता तो अधिकतर बच्चे गलत कराते हैं। जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से और इसमें के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। विटामिन ई से होने वाले रोग भी पढ़ेंगे और यहाँ पे जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं ये सारे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, सब हम देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमारा इसमें टॉपिक है विटामिन, तो इसमें विटामिन ए सबसे पहले आता है, विटामिन ए। तो इसको याद रखना, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है रेटिनाल, ठीक है। तो रेटिनाल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और इससे कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है आप सब लोगों को पता होगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है जो आंखों में होता है। इसकी खोज जो है क्या 1913 में हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। एक है रेटिनाल जो इसका रासायनिक नाम है, दूसरा इससे होने वाला रोग जो है हमारा रतौंधी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विटामिन B1 की तरफ। इसके सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन के जितने भी हमारे प्रकार होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग विटामिन बी पढ़ लेते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, जो कि अभी रिसेंटली परीक्षा में पूछा गया था। कभी कभी विटामिन बी ना देके विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लेता है, जो होम गार्ड की परीक्षा में आया था, यूपी होम गार्ड में, थायमीन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे गलत कराए थे क्योंकि उसने विटामिन ए करके पूछा था। तो विटामिन ए जो है हमारा थायमीन है। तो हम लोग याद रखेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। तो यहाँ पे इससे होने वाला जो रोग होता है वो बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी। खोज देख लेते हैं एक बार, 1910 में हुई थी विटामिन B1 की खोज, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रासायनिक नाम और इससे होने वाले रोग हमें ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने विटामिन सी की तरफ। ठीक है, तो विटामिन सी जो है हमारा, विटामिन सी इसका रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। ये एक प्रकार का एसिड यानी कि एस्कर्बिक एसिड के नाम से होता है। इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मसूड़ों में खून वगैरह आ जाता है। देखो चित्र बना है, मसूड़ों में खून जैसी समस्या होती है इसमें स्कर्वी रोग से, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके स्रोत जैसे खट्टे पदार्थ होते हैं, कौन से खट्टे पदार्थ होते हैं, उनको खाने से ये रोग जो है खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की तरफ चलते हैं। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो ये याद रखेंगे, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी यानी कि कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल याद रखेंगे। इससे होने वाला रोग जो बच्चों में होता है रिकेट्स होता है, और वो वयस्कों में होता है वो आस्टियो मलेशिया होता है। ये नाम का रोग है, ये याद रखना। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में आस्टियो मलेशिया नाम का एक रोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा? इसके बाद विटामिन है विटामिन के। ई हम आगे पढ़ लेंगे, इसमें नहीं है ई जो है, अभी नेक्स्ट वाले पेज में पढ़ लेंगे। तो विटामिन के जो है हमारा फाइलोक्विनोन इसको बोलते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, जो रक्त स्राव यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनने देता। जैसे कि आप लोग कहीं कट जाते हैं तो रक्त का थक्का बन जाता है प्लेटलेट्स के कारण। ये भी याद रखेंगे, प्लेटलेट्स जो है हमारी रक्त का थक्का बनाती हैं। तो इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है रक्त स्राव, यानी कि खून में रक्त स्राव होता रहता है, थक्का नहीं बनता है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया विटामिन के। ठीक है, अब विटामिन बी के जो रासायनिक नाम है उनको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारे पास। तो ट्रिक याद रखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थारा न्यू पॉइंट पर बसा। क्या? थारा न्यू पॉइंट पर बसा। तो थारा न्यू पॉइंट पर बसा, तो अब इसमें हम लोग कैसे याद रखेंगे देखते हैं। थारा
ठीक है। थारा क्या होता है, थारा था से होता है थायमीन, जो भी हमने पढ़ा विटामिन B1, ठीक है, थारा हो गया। रा से यानी कि था से थायमीन, B1 जो होता है, रा से राइबोफ्लेविन होता है जो कि विटामिन B2 का होता है, ठीक है। उसके बाद थारा न्यू पॉइंट पर बसा, तो जो हमारा न्यू होता है, तो न्यू यानी कि 3 आता है, इसको बोलते हैं नियासिन, यानी कि विटामिन B3 जो होता है नियासिन यानी कि न्यू पॉइंट पर बसा। तो पैंट से पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि 5 का पेंटा होता है, तो पेंटाथोनिक जो होता है वो पैंट पर बसा, ठीक है। अब हमारा पर आता है, तो पर से क्या याद रख सकते हैं, पर से याद रख सकते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन B6 होता है जो कि पायरिडॉक्सिन होता है। उसके बाद पर बसा, तो बा से याद रखेंगे बायोटीन, बायोटीन जो होता है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, विटामिन B7 का जो होता है बायोटीन। थारा पैंट पर बसा, तो सा से साइनोकोबालामीन जो होता है 12 का, ये भी कभी कभी कई एग्जामों में पूछा गया, जैसे ग्रुप डी में ही पूछा गया। तो साइनोकोबालामीन जो होता है हमारा विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो हमने पढ़ लिया थारा न्यू पैंट पर बसा, तो था से थाइमीन, ठीक है, था से थाइमीन, रा से राइबोफ्लोविन, ठीक है, न्यू से नियासिन, पैंट से पेंटाथोनिक, और पा से पायरिडॉक्सिन, ठीक है, और बा से बायोटीन, ठीक है, बा से हमारा बायोटीन, और सा से साइनोकोबालामीन जो कि विटामिन B12 का होता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, अभी हमारा छूट गया था विटामिन ई, तो विटामिन ई पढ़ लेते हैं। विटामिन ई क्या होता है, इसके रासायनिक नाम, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। और इससे जैसे कि बांझपन जैसी समस्या होती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, मांसपेशियों में कमी आती है, ठीक है। और इसके स्रोत हैं, ये सारे हमारे स्रोत हैं, हरी सब्जियां वगैरह, पत्तेदार सब्जियां। और इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है जो मतलब जल में घुलनशील है, तो जल में कौन से घुलनशील है, जल में जो है बी और सी, बाकी सब जो बचे, बाकी सब जो बचे वो किस में घुलनशील हैं, वसा में, ठीक है, बाकी सब वसा में, यानी कि बी और सी जो है हमारा जल में घुलनशील है, बाकी सब हमारे ए बी यानी कि बी और सी जल में है, तो ए यानी कि बी सी छोड़ देंगे। उसके बाद ई डी के, ये सारे किसमें, वसा में घुलनशील हैं, ठीक है, यानी कि डी ई और के हमारा किसमें है, जल में, उसमें वसा में घुलनशील है, और बी और सी हमारा जल में घुलनशील है, ठीक है। अब आगे, अब जैसे कि बात करते हैं इसमें मिश्रित विटामिन, जैसे कि क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं विटामिन से वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी, अभी हमने ऊपर पढ़ा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अब जैसे कि रक्त का थक्का जमने में सहायक, अभी हमने बताया कि प्लेटलेट्स के कारण जो कि रक्तस्राव नहीं बंद होता है, वो विटामिन के की कारण होता है, ठीक है। तो विटामिन के से हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब जैसे कि इसमें आते हैं जल में घुलनशील, अभी हमने बताया बी और सी, बाकी सब ए डी और ई और के, ये हमारे वसा में घुलनशील हैं, किसमें, वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। अब जैसे कि सनसाइन विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन डी को। बहुत लोग कहते हैं कि धूप का जो है, धूप का प्रकाश जो है हमारे लिए विटामिन डी का स्रोत है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। तो हम जो है इससे याद रख सकते हैं कि विटामिन डी हमारा जो है सनसाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है रिकेट्स बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, और वयस्कों में होता है। रिकेट्स बच्चों में होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया जो हमारा वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी के कारण, अभी हमने पढ़ा था। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, वयस्कों में होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन किस विटामिन से कोबाल्ट होता है, ठीक है, विटामिन B12 जिसका साइनोकोबालामीन, जिसको हमने भी नाम बताया, क्या, साइनोकोबालामीन, ठीक है। बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1, अगर एग्जाम में पूछे तो B1 लगाना, ठीक है, जिसको थाइमीन बोलते हैं, ठीक है। तो थाइमीन हमारा विटामिन B1 जो है, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 लगाना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, इसमें कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, यानी कि विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, साथ में रिवीजन करते चलेंगे। तो रेटिनॉल हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है,
जो रतौंधी, इस कमी से रोग हो, कौन सा होता है, रतौंधी हमारा रोग होता है जो आंखों में होता है। इसके बाद पढ़ते हैं जिसमें रात में कम दिखता है, धुंधला दिखता है। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तो फंक ने। विटामिन का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फंक ने किया था। तो अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिकेस्ट और आर्ट्रियोमोलासिस के अलावा विटामिन डी की कमी से होने वाला और कौन सा रोग हो सकता है, तो दांतों की समस्या और कमजोर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपके बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसलिए विटामिन डी का जो है आप लोग अपने शरीर पे ध्यान दें कि विटामिन डी की कमी हमारे में है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, दांतों की समस्या हो सकती है, कमजोर इम्यूनिटी हो सकती है, विटामिन डी की कमी से कमजोरी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई जो बच्चों की, जैसे कि बांझपन अभी हमने बताया था, बांझपन इससे होता है तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ना देके ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, बांझपन न पूछ के एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जो कि कह रहा है विटामिन ए और सी का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन ए का दृष्टि विजन है, विटामिन सी का रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे होने वाला रोग कौन सा होता है, स्कर्वी, जो कि दांतों में समस्याओं को पैदा कर, मसूड़ों में खून आना, दांतों में नहीं मसूड़ों में खून आना। विटामिन ए से दृष्टि विजन अभी हमने बताया रतौंधी नामक रोग हो जाता है, कौन सा, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश से जो है संश्लेषित हो सकता है हमारे में, और विटामिन B3, ठीक है, B3 जो है हमारा इससे संश्लेषित हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायमीन किस विटामिन का नाम है। तो थायमीन हमारा विटामिन ए जो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान से पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन लोहे के अवशोषण को बढ़ाता है। तो विटामिन सी, ठीक है, लोहे के अवशोषण को बढ़ाता है विटामिन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कर्वी रोग, अभी हमने बताया विटामिन सी के कारण हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि मसूड़ों में खून आना, ऐसी समस्याएं पैदा कर सकता है। शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है। तो यकृत, ये भी क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है, यानी कि स्टोर रहता है, वो हमारा यकृत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, कोबाल्ट जैसी धातु साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 कोबाल्ट जैसी धातु पाई जाती है, ठीक है। तो ये साइनोकोबालामीन हो गया। अभी ये हमने पढ़ा था जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी, बाकी सब जितने हैं वसा में घुलनशील हैं। गई भैंस पानी में, ये से याद रख सकते हैं, भैंस पानी में, ठीक है। तो भैंस से पानी याद रख सकते हैं, तो इसमें क्या है, बी और सी हमारा जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। एक बार हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं सभी विटामिन का, जितने भी हमने विटामिन पढ़े हैं, तो इनका हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए वो हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो इसमें जो कि हमने अभी पढ़ा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था हमारा, रेटिनॉल, जिससे होने वाला रोग रतौंधी होता है, ठीक है। अब आगे इसमें कौन सा है, विटामिन बी वन से थायमीन, यानी कि रासायनिक नाम है इसका, रोग कौन सा होता है, बेरी, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी हमारा आता है, जो कि स्कर्बिक एसिड होता है, और स्कर्वी नामक रोग होता है, जो कि मसूड़ों से खून आने वाली समस्याओं को पैदा करता है। विटामिन डी क्या कहता है, विटामिन डी हमारा जो है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो है वयस्कों में होता है, ठीक है। और विटामिन के हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन के जो होता है वो फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, इसको काट देना, ठीक है, फाइलोक्विनोन होता है। उसके बाद इसमें रक्त स्राव जैसी समस्या जो है इसमें बन जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था थारा न्यू पॉइंट पर बसा, क्या पढ़ा था, थारा न्यू पॉइंट पर बसा, ठीक है। था से थाइमीन जो कि विटामिन B1 है, और रा से राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 है, न्यू से नियासिन जैसे कि विटामिन B3, पैंट से पेंटाथोनिक एसिड जो 5 नंबर यानी कि विटामिन B5 होता है, पर बसा, तो पर से पारिडॉक्सिन होता है जो कि विटामिन B6 होता है, बा से बायोटीन जो कि विटामिन B7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइनोकोबालामीन जो कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन हमने अभी, 1 मिनट, हाँ, अब जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन देख लिए थे, अब विटामिन ई भी देख लेते हैं, जिसका नाम टोकोफेरॉल होता है। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि त्वचा में बालों का अच्छा यानी कि कमी, बांझपन जैसी समस्या आती है, ठीक है, इसके कुछ स्रोत होते हैं, ये लोग हम लोग खा के इनको पूर्ति कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें देखते हैं विटामिन, जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है भी हमने देख लिया। स्कर्वी विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। रक्त का थक्का विटामिन के, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, सनसाइन यानी कि विटामिन सी हमारा विटामिन डी होता है, रिकेट्स जैसी यानी कि विटामिन डी। और इसके बाद किस विटामिन में कोबाल्ट यानी कि साइनोकोबालामीन जिसको बोलते हैं, कोबालामीन से कोबाल्ट याद रखना, तो कोबालामीन हो जाएगा हमारा विटामिन बी12। बेरी बेरी हमारा विटामिन बी1 से होता है, किससे, बी1 से होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम थाइमीन होता है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन से रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन ए। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था, ठीक है। फंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले विटामिन का प्रयोग किया था, नाम का शब्द दिया था, शब्दकरण दिया था। विटामिन डी जैसी समस्या, जैसे कि दांतों की समस्या और कमजोर इम्यूनिटी यानी कि, ठीक है, लेस इम्यूनिटी। किस विटामिन में एंटी स्टेरिलिटी नामक विटामिन पाया जाता है, तो ये कौन सा कहा जाता है, विटामिन ई को, ठीक है। विटामिन ए और सी के कुछ कार्य हैं, जैसे कि ए में है दृष्टि विजन और सी में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, शरीर में विटामिन संश्लेषित होता है जो कि विटामिन डी और विटामिन डी3 जो कि बी3 सॉरी, जो कि बी का पार्ट है, और विटामिन डी हमारा सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब जैसे कि इसमें बात करेंगे थाइमीन जो कि विटामिन बी1 होता है, ठीक है। थाइमीन हमारा विटामिन बी1 होता है। कौन सा विटामिन लोहे का अवशोषण करता है, वो कि विटामिन सी है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग जो हमारा होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा विटामिन हमारे यानी कि यकृत में संचित होता है, स्टोर होता है, विटामिन ए, जो कि यकृत में हमारा स्टोर होता है। किस विटामिन को कोबाल्ट जैसी धातु पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा विटामिन बी12 जो कि साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी, गई भैंस पानी में, ठीक है। और बाकी जो कि वसा में घुलनशील ए, डी और के, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। हम आशा करते हैं कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी हमने क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।